हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएँ। तो गाइस, आर कॉम से जुड़ी हुई एक अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आर कॉम से जुड़ी हुई डायरेक्टली अपडेट नहीं है, बेसिकली थोड़ा सा इनडायरेक्टली है, लेकिन फिर भी इसको हमें जानना ज़रूरी है। अगर हम देखें आज 12 अप्रैल 2021 को, 12 अप्रैल 2021 को, तो आज ये ओपन हुआ था 1.75 के ऊपर और 1.60 का लो बनाता है और 1.75 से ऊपर नहीं जाता है, जबकि इसका अपर प्राइस बैंड 1.85 का लगा था और लोअर प्राइस बैंड 1.55 का लगा था। एनएससी के ऊपर टोटल वॉल्यूम ट्रेड होता है 1,23,49,476, जिसमें से डिलीवरी है 65.76%। बीएससी के ऊपर अगर आप देखें तो 56,91,173 टोटल वॉल्यूम ट्रेड होता है और डिलीवरी परसेंट है 51.61%। तो गाइज, आइए बात करते हैं मेन पॉइंट की। तो गाइज, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आपको देख रहे होंगे, एयरटेल रिफ्यूज्ड टू पे वीडियोकॉन एजीआर ड्यूज। इसका मतलब देखिए क्या है। बेसिकली ये उसी तरीके की कहानी है जिस तरीके से रिलायंस जियो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के स्पेक्ट्रम को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा था, राइट। लेकिन थोड़ा सा दोनों में एक बात का डिफरेंस यहाँ ये है कि यहाँ पे वीडियोकॉन के स्पेक्ट्रम को यूज़ करने के लिए एयरटेल ने 2016 में यानी 2016 में 4,428 करोड़ रुपए में 6 सर्कल्स में 1800 मेगाहर्ट्ज़ बैंड के स्पेक्ट्रम को यूज़ करने के लिए एक्वायर कर लिया था, राइट। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में, यानी आरकॉम के स्पेक्ट्रम को यूज़ किया रिलायंस जियो ने और वीडियोकॉन के स्पेक्ट्रम को यूज़ किया एयरटेल ने। तो एयरटेल ने तो उसको 4,428 करोड़ रुपए पकड़ाए भी थे। रिलायंस जियो ने रिलायंस कम्युनिकेशन को कितने रुपए पकड़ाए थे उसके स्पेक्ट्रम को यूज़ करने के लिए? क्या आपको आइडिया है इसका? क्या आप बता सकते हैं मेरे को? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ दिया ही नहीं है, कुछ दिया ही नहीं। इसके स्पेक्ट्रम को यूटिलाइज़ कर रहा था अपने फ़ायदे के लिए, पूरी तरीके से यूज़ किया, पूरा चूस लिया अच्छे से, और कुछ दिया ही नहीं। अच्छा, इसके बावजूद यहाँ आप देखें, वीडियोकॉन के 1800 मेगाहर्ट्ज़ बैंड के स्पेक्ट्रम को 6 सर्कल्स में यूज़ करने के लिए 4,428 करोड़ रुपए एयरटेल ने चुकाया था वीडियोकॉन को। उसके अलावा, उसके बावजूद भी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इससे बोलता है कि जो भी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू से रिलेटेड ड्यूज अराइज होते हैं वीडियोकॉन के, उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, यानी एयरटेल रिस्पॉन्सिबल है। तो एयरटेल ने साफ साफ लेटर के जरिए मना कर दिया है कि वो इस ड्यू को नहीं चुकाएगा, क्योंकि वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। डॉट की तरफ से जो डिमांड करी जा रही है वो गलत है, वो सही नहीं है। तो डॉट ने बात सुप्रीम कोर्ट तक लेके गया। अभी अभी हाल ही में, कुछ दिन पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन पॉइंट्स के ऊपर भी रिक्वेस्ट करी है, ये अर्ज किया है सुप्रीम कोर्ट से सुनने के लिए कि एयरटेल मना कर रहा है, वो ड्यूज़ नहीं देना चाह रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट जब इस बात को लेके फैसला सुनाएगा कि जो एजीआर ड्यूज़ हैं उनको कब पे करना है, उनके 10% का, 31 मार्च 2021 तो पास ऑन हो गया।
अब 31 मार्च 2022 जो आएगा, क्या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वही होगी, क्या वहीं से शुरू होगी? इसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट को रिस्पॉन्ड करना है। इसी टाइम पे जब ये बात बताई जाएगी उसी समय इसके ऊपर भी बताया जाएगा। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट से, ध्यान से सुनिएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट से इस बात को लेकर के प्रेशर दिया जाता है या इस बात की इंफॉर्मेशन निकाली जाती है कि एयरटेल जो है रिस्पॉन्सिबल है वीडियोकॉन के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज़ के लिए, उस केस में रिलायंस जियो भाग नहीं पाएगा। रिलायंस जियो अगला नंबर जो है इसका ही होगा, इसको भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो रिलायंस जियो सरकार की गोद में छुपा हुआ है, राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गोद में पूरी तरीके से गिरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अरुण मिश्रा, जब उनको लगा कि रिलायंस जियो सीधे सीधे फंस रहा है, तो उन्होंने इस केस को सुनने से ही मना कर दिया और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के गोद में डाल दिया। उसके हाथ में बॉल को फेंक दिया कि लो अब तुम संभालो, राइट। खेल को आपने, अगर आप मेरी वीडियो को देखते होंगे ना स्टार्टिंग से, तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत स्टार्टिंग से इसके ऊपर आप लोगों को अपडेट करने की कोशिश करी है, राइट। तो फिर अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के हाथ में फिर से खेल, वही बॉल फिर से पहुँच गई। अब सुप्रीम कोर्ट देखते हैं कि एयरटेल के लिए किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। अब जिस तरीके से करेगा वो रिलायंस जियो के लिए भी वैलिड होगा। रिलायंस जियो ने तो कुछ भी नहीं पे किया था, यहाँ तो इन्होंने 4000 समथिंग करोड़ रुपए पे भी किया, राइट। और सबसे ज़्यादा गेन किसको हुआ? सबसे ज़्यादा गेन रिलायंस जियो को हुआ। तो ये कहीं ना कहीं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के स्टेक होल्डर्स के लिए फेयर नहीं है, उनके साथ गद्दारी करी गई है, उनके साथ अनफेयर हुआ है, उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, राइट। दे नीड जस्टिस, वी नीड जस्टिस। आज रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंदर 90+% जो शेयर होल्डिंग है वो पब्लिक की है। तो पब्लिक क्या पराये की हो गई? आपका भाई अपना है, पब्लिक पराये की है? पब्लिक का पैसा तुम्हारी कंपनी में लगा हुआ है, पब्लिक का पैसा लूट करके पूरा सब्सक्राइबर बेस अपना बड़ा कर लिए हो, इतना ज़्यादा कमा रहे हो। जहाँ गरीबी में गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, वहाँ तुम अमीरी में अमीर होते जा रहे हो। किसकी बदौलत हो रहे हो? आरकॉम के स्पेक्ट्रम को यूज़ किया है तुमने। आरकॉम के स्पेक्ट्रम से जुड़े हुए जितने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के ड्यूज़ हैं वो रिलायंस जियो रिस्पॉन्सिबल होता है, पूरी तरीके से मुझे लगता है होता है। अब सुप्रीम कोर्ट एयरटेल के केस में जिस तरीके से वैलिड आंसर करेगा वो रिलायंस जियो के लिए भी अप्लीकेबल होना चाहिए, राइट। So this is all about this video guys. I become so much aggressive while talking all of these things, क्योंकि sometimes मुझे बहुत इरिटेशन होती है इस बात को लेकर के कि इस देश के अंदर फेयर नहीं होता है, कभी कभी अनफेयर क्यों होता है, राइट। सब फेयर गरीब आदमी के साथ, आम आदमी के साथ सब फेयर होता है, और जो अमीर होते हैं, सुपर रिच होते हैं, उनके साथ अनफेयर होता है, उसको भी फेयर मान लिया जाता है। यही चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती है। That's why I becomes very aggressive sometimes. So I'm really sorry for that. So this is all about this video guys. I hope you liked it. अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो इसे लाइक कर सकते हैं, और डीमिट अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करिए और अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। See you guys next time updating something new. Till then take care.